नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन। आर एक रिलेशन है ए सेट से ए सेट में। इस तरीके से होगा आइडेंटिटी रिलेशन कि ए कोमा ए जो है बिलोंग करेंगे आर से। सभी के सभी ए कोमा ए आर से बिलोंग अगर करते हैं तो वो रिलेशन हो जाता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। यानी कि हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए कोमा ए बिलोंग करे रिलेशन आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। एग्जांपल ले लेते हैं, ए हमने कोई सेट लिया 1 2 7 और आर एक रिलेशन है हमारा 1 1 2 2 7 7। तो ये रिलेशन बच्चे आइडेंटिटी रिलेशन है। इसके अलावा अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया 1,2, अब ये आइडेंटिटी नहीं रहा। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है सिर्फ और सिर्फ ए कोमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स वॉइड रिलेशन। देखिए वॉइड जैसा कि इसका नाम है, वॉइड को नल या फिर एम्प्टी रिलेशन भी बोला जाता है। नल बोल दीजिए आप या एम्प्टी बोल दीजिए। एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, यानी कि वो क्या हो स्टूडेंट्स, वो फाई हो, उसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना आए। जैसे हमने एक रिलेशन अपनी तरफ से डिफाइन किया, ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बच्चों मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया है कि रिलेशन के अंदर इस टाइप के ऑर्डर पेयर आने चाहिए, इस टाइप के ऑर्डर पेयर जिनके स्क्वायर का मैं सम करूं तो किसके इक्वल आए, 1 के इक्वल। आप देख सकते हैं ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर हमें, देखो हमने यहां पे लिया क्या है, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर से एलिमेंट लिए हैं। ऐसे कोई दो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं जिनके स्क्वायर का मैं सम करूं और 1 आ जाए। आप छोटे से छोटा नेचुरल नंबर 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये रिलेशन ऐसा है जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रिलेशन हो जाता है आपका वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल रिलेशन देखो, यूनिवर्स नाम से पता है जैसे सबसे बड़ा रिलेशन बनने वाला है ये। हमने लिया आर एक रिलेशन होगा ए सेट से ए सेट में। ए कोई भी आप एक एग्जांपल के तौर पर एक सेट ले लीजिए ए, हमने लिया 1,2। इसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं उन सभी का जो एक रिलेशन तैयार होगा वो बनेगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए रिलेशन में इसके हिसाब से क्या होगा, ए के एलिमेंट ए के साथ ही कनेक्टेड होने चाहिए तभी हमारा ऑर्डर्ड पेयर तैयार होगा। तो वो बन गया आपका 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2। सभी प्रकार के अगर ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हैं तो ये रिलेशन हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं इनवर्स रिलेशन। देखो इनवर्स का मतलब ये है उल्टा। आर जैसे आपने डिफाइन कर रखा है रिलेशन ए सेट से बी सेट में, तो बच्चे आर इनवर्स हो जाएगा आपका रिलेशन बी सेट से ए सेट में। एग्जांपल के तौर पे हमने ए कोई सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1,2, बी हमने कोई सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 3,4। आर रिलेशन अगर हम डिफाइन करते हैं इस सेट के अकॉर्डिंग ए और बी के अकॉर्डिंग, तो देखो आर में क्या बनेगा 1,3 1,4 1,3 1,4 2,3 2,4। देखिए ये तो डिफाइन हुआ है हमारा आर। अब अगर हम इसका आर इनवर्स निकालेंगे तो आर इनवर्स क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा 3,1 4,1 3,2 4,2। आई थिंक आपको इनवर्स रिलेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ चीजें आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हो। अभी हमारा जो मेन जो 12th का है कॉन्सेप्ट रिलेशन का वो स्टार्ट होने वाला है। मेन रिलेशन हमारे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है बच्चे
इफ ए बिलोंग कर जाए रिलेशन आर में, तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। देखिए यही वाली चीज हमने आइडेंटिटी के अंदर पढ़ी है, लेकिन आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा अंतर है, यहां पर हम कंपेयर करके समझेंगे इस चीज को। ए हमने कोई सेट लिया जिसके अंदर 1 2 और आपका 3 मान लीजिए ये एलिमेंट्स हैं। आर हमने एक रिलेशन लिया है जिसमें है 1 1 2 2 और 3 3। अभी तक आप देख पा रहे हैं ये और आइडेंटिटी बिल्कुल एक जैसा है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, यानी कि सभी ए एलिमेंट जो है ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर यहां पर डाल दिया 1 3, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बच्चे, बट आइडेंटिटी नहीं है। यानी कि आइडेंटिटी ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, जबकि रिफ्लेक्सिव ये कहता है ए तो आने ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया बच्चे, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, इफ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर में, देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। यानी कि एक सेट ले लो, बी मैंने सेट लिया कोई पी क्यू आर से, और मैंने इसमें आर एक रिलेशन डिफाइन किया है बच्चे, जिसमें पी क्यू है और क्यू पी है, और मैंने लिया अभी आर पी ले लीजिए आप। अब तक आप ये देखिए, जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो ये कहता है जो सीधा सीधा ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा भी होना चाहिए। यानी कि हमने पी क्यू लिया तो उसके अंदर उसका उल्टा यानी कि क्यू पी भी होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखिए आर पी तो आ गया, बट पी आर हमारे पास नहीं आया। तो जब तक मैं इसको नहीं लिखता हूं, देखिए जो है उसको नहीं देखना, जो नहीं मिल रहा उसके लिए चेक करेंगे। पी क्यू है तो क्यू पी है, बिल्कुल एक वाला सेट तो हो गया। लेकिन इसके हिसाब से अगर बात करें तो आर पी है और पी आर नहीं है, अब तक ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। जैसे ही मैं इसमें पी आर ऑर्डर्ड पेयर डालता हूं, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है इफ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर में एंड बी सी बिलोंग करता है रिलेशन आर में। ध्यान से देखिए ट्रांजिटिव को, ये पहली वाली दो चीजें होनी चाहिए, ए बी है और बी सी है, देन हमें ए सी सर्च करना है किसमें, आर में। दोबारा देखिए ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी भी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी भी पक्का बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ये सारी बातें हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। ए हमने कोई सेट लिया 1 2 9 करके, ऐसा हमने कोई सेट लिया, रिलेशन हमने डिफाइन किया है 1 2 है और 2 9 है, तो 1 9 भी होना चाहिए। दोबारा से देखिए ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, वो बन जाता है बच्चे इक्विवेलेंस। क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हमारा टॉपिक है 12th क्लास के अंदर, जो हमें पढ़ना है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बारे में जानने से पहले इन तीनों चीजों का पता होना जरूरी था, यही हमने पढ़ा। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, एक ऐसा रिलेशन जो तीनों ही प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक की भी और ट्रांजिटिव की भी, तो वो हो जाता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन को हम चेक करेंगे, क्या वो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी ये चीजें शो करता है या नहीं करता। देखिए
हमने शुरुआत में जब रिफ्लेक्सिव को पढ़ा तभी हमने कहा था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही है कि A, A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R से। तो आप देख पा रहे हो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। पहली बात, आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी बात पर आते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन देखो बेटा क्या कहता था। सिमेट्रिक रिलेशन ये रहा आपके सामने अभी। इफ A, B अगर R में है तो B, A भी किस में होना चाहिए? R में। देखिए 1, 1 है तो 1, 1 है, मतलब जिसका सीधा है उसका उल्टा भी होना चाहिए। 1, 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1, 1 2, 2 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 2, 2 7, 7 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 7, 7। और एक बात, यदि देखो यहां पे कंडीशन लगी हुई है इफ की, यदि A, B है तो ही B, A सर्च करना है। अगर ये A और B डिफरेंट है तो जब A, B आएगा तो ही तो B, A सर्च करेंगे। तब इसमें A, B है ही नहीं तो B, A सर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो आइडेंटिटी रिलेशन है आपका वो सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरी बात पर आते हैं, ट्रांजिटिव। देखो बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, if A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C must belongs to R। ध्यान से देखिए, जब A, B है और B, C है, जब दो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेंगे ये वाले A, B और B, C वाले, तो ही हमें तीसरा सर्च करना है। यानी कि जब ये दो मिलेंगे ही नहीं तो तीसरा सर्च नहीं करना। सेम वे में यहां पे देखिए, पहले वाले दो हैं ही नहीं तो तीसरा सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसलिए जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रिलेशन का बेसिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।